अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो काफ़ी अरसे से यार इरादा बना रहा था कि पैलेट्स पे एक वीडियो बनाई जाए डिटेल में, और कुछ भाई कह भी रहे थे। तो आज की वीडियो जो है ना, ये पैलेट्स के ऊपर है। आपको बताऊंगा कि ये मुझे कितने के पड़े हैं और आपको किस तरह के बनाने चाहिए। तो ये बेसिकली एक मॉडर्न तरीका है बकरियों को पालने का कि आप एक एलिवेटेड फ्लोर बना दें और बकरियां उसके ऊपर रहें और वेस्ट वगैरह जो है वो नीचे गिरता रहे। ये तकरीबन हफ्ते बाद या हो सकता है समटाइम 2 हफ्ते बाद इसकी सफाई होती हो, और लेकिन ऊपर से जितना भी एरिया है वो खुश्क रहता है। ठीक है ना। अच्छा, शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले मैंने ये बनाए थे, ये वाले। ठीक है ना। सबसे पहले ये वाले बनाए थे। ये लंबे हैं, ये तकरीबन आप यूँ समझ लें कि ये यूँ 6 फुट है ऐसे लंबाई में, और यूँ ये 5 फीट है। और ये आप लकड़ी की बात करें अगर, ये तो ये बने हुए हैं शतूत और श्री, ये 2 मतलब लकड़ियाँ। कुछ जो हैं इसमें सारे हैं मतलब क्लियर हैं, शतूत के ही हैं, और कुछ जो हैं वो इसमें श्री के और कुछ मिक्स हैं। जी 6 बनवाए थे, 1 2 3 4 और 5 और ये 6, ये 6 बने हुए हैं। ठीक है ना। लेकिन मसला एक और आया था इसमें। आपने ऐसे नहीं बनवाने, स्पेशली इतने बड़े नहीं बनवाने, क्योंकि जब सफाई करनी होती है तो इनको उठाना पड़ता है, और उठाने में ये बहुत वज़नी है। आगे चल के बताऊंगा कि आपने कैसे बनवाने, रखे कैसे गए हैं। इसमें आप यूँ समझ लें कि ये एक पिलर है, यहाँ पे एक पोल है, एक वो पोल है, एक वो पोल है, और एक ये पोल है। 4 पोल्स हैं तकरीबन 2 फुट ऊंचे। तो उसके ऊपर जो है ना, हमने वो इसको रखा हुआ है। अच्छा, मसला इसमें क्या है, ऐसे आपने नहीं बनवाने। मैं बिल्कुल ये रिकमेंड नहीं करूँगा, मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा इसके साथ। इसमें ना ये एक बाला है यहाँ पे, दूसरा बाला यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे, और चौथा वहाँ पे है। 4 बाले हैं, और ये 4 जो है ना, ये ऊपर जो फट्टी लगी हुई है तकरीबन आप समझ लें कि ये 3 इंच, कोई 2.5 इंच की है। तो ये तकरीबन एवरेज आप कर लें 3 इंच है। और गैप की अगर हम बात करेंगे तो ये देखें, ये तकरीबन कई जगह पे 1.5 इंच का है, कहीं पे 1.25 का है। ठीक है ना। तो ये तब तो गैप्स एक जितने ही थे सबके, लेकिन बाद में क्योंकि ये जो लकड़ी इस्तेमाल करते हैं ना, वो गीली लकड़ी होती है, खुश्क नहीं होती। ठीक है। गीली लकड़ी में कील लगाना आसान है, उसमें ना वो दरारें नहीं आएंगी। अगर सूखी लकड़ी होगी ना, उसमें कील लगाएंगे दरारें आएंगी, तो उसके ड्रिल के ज़रिए सुराख करने पड़ते हैं। तो वो गीली लकड़ी लगाते हैं। ठीक हो गया। लेकिन मसला ये आया था कि अब ये देखें ना, इसमें यूँ लंबाई के रुख बाले हैं और इसमें यूँ चौड़ाई के रुख बाले हैं। ठीक है ना। और ये वहाँ पे पोल है, यहाँ पे पोल है, यहाँ पे। तो इसी तरीके से वहाँ एक पोल, इधर और इधर, उन पोल्स के ऊपर ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा है। लेकिन जो सेंटर है, जैसे कि आपको मैं दिखाऊं, ये वाला पाला, इसके नीचे पोल नहीं है, इसके नीचे भी पोल नहीं है। तो या तो बहुत ज़्यादा पोल बनाने पड़ने थे, जिससे सफाई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इसका जुगाड़ मैंने आगे लगाया है, वो मैं बताऊंगा आपने उस तरह का बनाना है। तो ये पैलेट्स, इनकी अगर मैं बात करूँ कीमत की, वो मैंने शेयर भी की थी। ये 3700 रुपये का एक पैलेट जो है वो तैयार हुआ था। इसमें 4 बाले लगे हुए हैं और बाकी फटी हैं, और डायमेंशन इसकी 6 बाई 5 है। ये अगर मैं नीचे से दिखाऊँ आपको, तो ये कुछ इस तरह के दिखेंगे आपको। ये देखें, वेस्ट सारा नीचे गिरा पड़ा, ऊपर से ड्राई है। इसको तकरीबन 4-5 दिन हो गए सफाई हुए। ये मैं बात कर रहा था, ये बाला जो है ये पोल के ऊपर है, ये इसके नीचे कोई पोल नहीं है, और यहाँ पे भी कोई पोल नहीं है। तो बेसिकली वहाँ पे भी पोल है, इधर भी है, दरमियान में नहीं है। तो ये ऐसे नीचे को ना, जब बकरियाँ ऊपर आती हैं तो नीचे को आता है, तो नीचे भी एडिशनल सपोर्ट्स लगानी पड़ती हैं। ठीक है ना। तो ये इतना कोई करामत चीज़ नहीं है, दरमियान से बेंड हो जाते हैं। ये बेंड इस तरह हुआ है, ये देखें। तो यहाँ पे दरमियान में कोई चीज़ नहीं है, ये नीचे बैठ गया, यहाँ पे सपोर्ट नहीं है। हाँ, तो ये मसला जो है ना, वो फिर इसमें आता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे बनाए थे ये वाले,
ये अगर हम देखें ये बच्चों के लिए बनाए थे। ये कीकर की लकड़ी के बने हुए हैं। बाला भी मोटा है तकरीबन जो है ना इसकी, अगर हम बात करें तो ये 3 इंच का है, ये 2.25 का बाला है। और फट्टी भी 3 सवा 3 इंच की है। लेकिन मसला एक और आया, इसमें गैप मैंने बहुत कम रखा दिया बच्चों की वजह से कि बच्चे छोटे हैं, टेडी बच्चे होते हैं, तो उनकी टांगें फंसती थी वहाँ पे। तो मैंने कहा यार गैप थोड़ा रखाते हैं, आधी से भी कम। लेकिन ये गलती आपने नहीं करनी, आधी से कम गैप नहीं रखाना, नहीं तो ये अब ये देखें ये गैप बहुत थोड़ा है, तो ये इसमें वेस्ट नीचे नहीं जाता, ऊपर ही पड़ा रहता है। अच्छा, इसमें क्या किया था, ये इसमें एक ये बाला लगा हुआ है, अगर मैं नीचे से दिखा सकूँ आपको तो ये देख रहे हैं, ये इसकी चारों तरफ बाला है, मतलब ये 4 बाई 4 का है। तो इस साइड पे भी बाला है, उस साइड पे भी, उधर भी और इधर भी, दरमियान में एक लंबा। तो इसमें एक में तकरीबन 5 बाले लगे हुए हैं। तो ये एक तरीका था बनाया था। और ये इसकी जो कीमत है ये मैं पड़ा था तकरीबन 4500 रुपये का एक 4 बाई 4 का, जिसमें 5 बाले लगे हुए हैं और ऊपर फटी हैं, और ये सारा की कर गए। अब आते हैं मेरे अब के एक्सपीरियंस पे। इस सब से सीख के, इससे उससे सीख के अब जो बनाया है ये, इससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा, इसमें क्या है कि ये छोटा है, इसको मैं उठाता हूँ, 1 मिनट, एक मिनट उठा के आपको दिखा दूँ। ये देखें, उठाना आसान, एक हाथ से आप उठा सकते हैं, ठीक है, ये उठाना आसान है। इसलिए क्या है, आप छोटे बनाएंगे तो सफाई करना जो है वो आसान रहेगा। जस्ट ये तो इसमें लंबाई के रुख 3 बाले लगे हैं 5 फुट के, और 3 फुट जो है ये चौड़ी फट्टी है। तो 1.5 फुट का तकरीबन गैप आता है इसके दरमियान, और वेस्ट सारा नीचे। और इसकी जो आप यूँ समझ लें कि ये इसका गैप है, ये आधे का है, आधे इंच का गैप है। और ये सारे के सारे एक ही रुख बने हैं। अगर वो देखेंगे ना आप, तो वो जैसे ये देखें, ये 2 लंबाई के रुख हैं और आगे उसकी फटियाँ जो हैं चौड़ाई के रुख हैं। तो ये क्रिस क्रॉस है, किसी के बाले लंबे लगें, किसी के छोटे लगें, तो दरमियान में कुछ रखा नहीं जा सकता। लेकिन ये जो है ये सारे एक ही रुख पे हैं, इसके बाले सारे एक ही रुख पे लगे हैं। तो ये आपने लाजमी रखना है याद कि बाले आपने एक ही रुख पे लगाने हैं। ये हमारी चौड़ाई तकरीबन अंदर की 10 फुट है और ये लंबाई तकरीबन 30 फुट है, ठीक है ना। तो आपने चौड़ाई में, अगर आपकी भी चौड़ाई इतनी ही है, तो इसका तरीका क्या है कि आप बाले रखाएंगे ऐसे 5 फुट के, इधर 5 फुट के, पर 3 फुट की फट्टी है, लंबाई 3 फुट लंबी फट्टी, और चौड़ाई इसकी बनेगी तकरीबन आधा इंच या आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा, ताकि बेस जो है ऊपर टिके ना, नीचे चला जाए, ठीक है ना। ये देखिए सारा बेस नीचे चला गया हुआ है। और तरीका क्या होगा कि आप फिर गार्डर लगाएंगे। मैंने गार्डर लगाया एक वहाँ पे, वहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, और यहाँ तक ये तकरीबन जो डिस्टेंस है ये 14 फुट बनता है। तो 14 फुट का एक गार्डर यहाँ पे लग गया, 14 फुट का एक गार्डर फ्रंट पे लग गया, 2 गार्डर हो गए। पीछे मैंने बनाई है दीवार, ये देखें, ये तकरीबन पीछे ज़ाहिर है कि ये इसकी यहाँ से ऊंचाई कम है, वहाँ से ज़्यादा है। तो ये 2 ब्लॉक लगे हैं, कहीं पे 2 से थोड़ा ज़्यादा लग गए होंगे। तो ये दीवार बनाई है पीछे। तो बैक साइड पे ये इस दीवार के ऊपर आ जाते हैं, सेंटर से जनाब इस गार्डर के ऊपर, और फ्रंट से वो गार्डर आप देख रहे हैं ये उसके ऊपर। तो ये बिल्कुल टिक जाता है, और नीचे जो है ना इसके कोई और स्पॉट वगैरह नहीं है। तो ये सफाई करना यहाँ पे बहुत आसान हो जाता है, ठीक है ना। उठाना भी आसान है, और ये ऐसे पिप बेंड भी नहीं होता जैसे वो बेंड हो गया हुआ है, ठीक है ना। तो ये तरीक़ाकार जो है ना, ये रिकमेंड करूँगा कि जो बैक साइड है वहाँ पे दीवार बना लें, सेंटर में लंबाई के रुख गार्डर लगाएं, और फ्रंट पे भी गार्डर लगाएं, और इनके ऊपर ऐसी चौड़ाई में इनको फट्टों को टिका दें। तो इस तरह से आपका ये जो है ना स्ट्रक्चर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का
तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये ना करिएगा ये इस तरह की चौड़े या वो जिसमें चारों तरफ पाला लगा हुआ है, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जनाब अल्लाह हाफ़िज़।